तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये एक बिल्कुल न्यू एनिमे है जिसके अंदर हम स्टोरी देखेंगे। उसकी बड़ी बहन जिसका नाम फ्लोरा होता है वो अपने छोटी बहन से बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसकी मॉम का नाम किरण होता है। जब कैलोरीन छोटी लड़की जब पैदा होती है तो उसकी मॉम चली जाती है। 1-2 साल बाद ही वो मर जाती है, वो इस दुनिया से चली जाती है। और छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। यहाँ पर उसके डैड जो होते हैं छोटी बहन और बड़ी बहन से दोनों सेम ही प्यार करते हैं। चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि उसकी बहन के लाइफ में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। कैरोलिन के जो फैमिली होती है वो बहुत बड़ी फैमिली होती है। उसके फैमिली से ही बड़े बड़े योद्धा और यहाँ पर बड़े बड़े जो मैजिशियंस होते हैं वो निकलते हैं। पर कैलोरीन जो थी उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं थी और ना ही उसके पास कोई टैलेंट था। वहीं उसकी बड़ी बहन के पास बहुत ज्यादा यहाँ पर टैलेंट होता है और वो हर चीज में बहुत आगे होती है। कैलोरीन अपनी बड़ी बहन फ्लोरा को देखती थी और सोचती थी कि वो कभी भी फ्लोरा की तरह नहीं बन सकती है। वो इतना टैलेंट उसके पास बिल्कुल भी नहीं है, ना ही उसके पास कोई मैजिक है। जिस टैलेंट और मैजिक के ऊपर वो प्राउड कर सके ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं पार्टी चल रही होती है और वहीं पर एक लड़की नीचे गिर जाती है। तभी उसकी बहन हम देखते हैं कि यहाँ पर आती है फ्लोरा और कहती है कि क्या हो गया, तुम नीचे गिर गई। फ्लोरा जो है अपनी छोटी बहन के अलावा सबसे अच्छे से बात करती है। यहाँ पर कैलोरीन जो है अपनी बहन को देख रही होती है कि वो किस तरह से उस लड़की का इलाज कर रही होती है। वो उसके पास आती है और देखती है कि उसके पास हीलिंग पावर है, यानी उसके पास हीलिंग मैजिक है, इसलिए वो इतना टैलेंटेड है। जो लड़की नीचे गिर गई होती है उसका वो इलाज कर देती है अपने हीलिंग पावर से। सभी लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि कितना मारिया कितना ज्यादा अच्छी है। मारिया हमारे लिए बिल्कुल एक देवी की तरह है और सभी लोग उसके आगे हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कितनी अच्छी है। लेडी क्लॉड के बाद यही जो है हमारी नई देवी बनने वाली है। ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर फ्लोरा को। फ्लोरा की इसी एबिलिटी की वजह से सभी लोग उसे जानते हैं कि उसके पास हीलिंग एबिलिटी है और साथ में वो कितनी अच्छी से बात करती है। बट वो अपनी छोटी बहन कैलोरीन से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती है और साथ में वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है। जब कुछ लड़कियां कहती हैं कि तुम कैलोरीन अपनी छोटी बहन को ज्यादा टीज मत किया करो, तो वो उन्हें दिखाने के लिए कहती है कि नहीं, मैं अपनी छोटी बहन को बिल्कुल भी टीज नहीं करती हूँ। तुम लोग क्या बात कर रही हो, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हूँ। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं अपनी छोटी बहन कैलोरीन को टीज करती हूँ तो मैं अभी उसके पास जाती हूँ और उससे जाकर माफी मांग लेती हूँ। तो सभी लड़कियां कहती हैं कि हमें माफ कर दीजिए ऐसा बोलने के लिए, हमें नहीं लगता। वो कहती है कि ठीक है, फिर भी मैं अपनी बहन क्लोरीन के पास जाती हूँ। और वो उसके कान में बोलती है, ये देखकर तुम्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा कि तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है और मेरे पास बहुत सारी पावर है। वो जानबूझकर उसे और ज्यादा टीज कर रही होती है अपनी छोटी बहन को। और वो ऐसा करके कानों में उसे बोल रही होती है ताकि आसपास के लोग बिल्कुल भी ना सुने और उसकी रियलिटी को ना पहचाने। उसे सेम बग्गी में जाना पड़ता है अपनी बहन के। बग्गी में बैठकर फ्लोरा कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मैं इतनी ज्यादा फेमस हूँ। अगर तुम इतनी बेकार और निठल्ली ना होती तो मैं फेमस कभी भी नहीं होती। कैलोरीन यहाँ पर सुन रही होती है। ऐसा लगता है उसके चेहरे को देखकर कि वो बार बार यही बातें सुनती रहती है और वो सुन सुनकर थक गई है। वो कुछ जवाब नहीं देती है अपनी बहन फ्लोरा का। फ्लोरा बोलती है कि तुम तो मेरे साथ बग्गी शेयर कर रही हो, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम एक देवी के साथ यहाँ पर एक बग्गी को शेयर कर रही हो। आने वाले समय में मैं एक देवी बन जाऊंगी। तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, इवन कि तुम्हारे जो बाल है ना उसे भी कोई पसंद नहीं करता। हमारे जो पापा हैं वो सिर्फ हमारे बालों को पसंद करते हैं, सिर्फ मेरे बालों को। और वो बोल देती है वही बात जिससे कि सबसे ज्यादा हर्ट होता है कैलोरीन को, उसकी मम्मी वाली बात, जहाँ पर वो बताती है कि जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारी वजह से हमारी मम्मी इस दुनिया से छोड़कर चली गई। कैलोरीन कभी नहीं चाहती है कि वो ये बात बार बार सुने, क्योंकि इसे सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि उसकी मम्मी बहुत ज्यादा प्यारी थी और उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करती थी। बट अब वो उस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसे एक बीमारी हो गई थी, इसीलिए वो चली गई थी इन दोनों को छोड़कर। पर उसकी जो बहन फ्लोरा है वो बार बार इस चीज का ब्लेम यहाँ पर डाल देती है अपनी छोटी बहन कैलोरीन के ऊपर, इसीलिए वो नहीं चाहती कि ये बार बार वो ब्लेम सुने। जब वो ऐसा बोलती है तो फ्लोरा को फील होता है कि उसके दिल में कोई यहाँ पर चक्कू मार रहा है। वो कहती है मुझे माफ कर दीजिए सिस्टर, बट मेरी कोई भी गलती नहीं है। पर उसकी बहन फ्लोरा यहाँ बिल्कुल भी नहीं मानती है। उनकी मदर किरण की आंखें बिल्कुल मैच करती हैं कैलोरीन से, क्योंकि उनकी वो छोटी बेटी होती है और कुछ कुछ बातें वो अपने साथ लेकर आई होती है कैलोरीन। उसकी मॉम से जो है वो मैच करती हैं। जब वो छोटी होती है तो अपने मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बार बार अपने मॉम की फ़ोटो को देखना स्टार्ट कर देती है। कैलोरीन को पता होता है कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट इसलिए नहीं चाहती कि फ्लोरा जो है बार बार ब्लेम करे कि कैलोरीन की वजह से ही उसकी मॉम की डेथ हो गई। ऐसा वो इसलिए मानती है क्योंकि जब यहाँ पर कैलोरीन पैदा
हुई थी उसके कुछ समय बाद ही यहाँ उसकी मॉम जो है वो चल बसी थी, इसलिए वो ऐसा बोलती रहती है बार बार। कुछ देर बाद वो महल के पास पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि एक मेड आती है जो यहाँ पर फ्लोरा को लेकर चली जाती है। एक और मेल मेड होता है जो यहाँ पर ले जाता है कैलोरीन को उसके फादर के कमरे में, जहाँ पर वो लोग वेट कर रहे होते हैं कैलोरीन का। कैलोरीन सरप्राइज हो जाती है कि उसका वेट क्यों कर रहे हैं। जब वो कमरे में जाती है तो देखती है कि एक कंट्री का प्रिंस वहाँ पर बैठा हुआ है, जो उनके लिए वो मेहमान नवाजी करती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम कैलोरीन है और वो सेकंड डॉटर है अपनी मॉम की। वो प्रिंस यहाँ पर कहता है कि प्लीज थोड़ा धीरे बोलो, पता नहीं चलना चाहिए आसपास के लोगों को कि मैं यहाँ पर आया हूँ। कैलोरीन ये सुनकर उसके पास चली जाती है और कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी होगी। वो कहता है कि हाँ, मेरी हेल्थ बहुत ही अच्छी है। वो प्रिंस कहता है कि क्या तुम बता सकती हो कि क्या तुम्हारा कोई लवर है या कोई ऐसा लड़का है जिससे तुम प्यार करती हो। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि आप किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ, मैं सही सवाल पूछ रहा हूँ। तो कैलोरीन के फादर कहते हैं अगर इस तरह की बातें करनी है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मुझे सुनने की क्या ज़रूरत है। बट वो बताता है कि आपको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह प्रिंस यह बताता है कि एक एडवर्ड नाम का इंसान है जो सबको हरा रहा है। वो एक सेना का सेनापति है, सबको आराम से हरा देता है और उनके देश पर कब्जा कर लेता है। अगर वो इसी तरह से सबको हराता रहा तो वो एक ना एक दिन हमारे देश को भी हरा देगा और वो कब्जा कर लेगा यहाँ पर। उससे बचने के लिए ही मैं ये जो हूँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पर कैलोरीन से। तो कैलोरीन, क्या बता सकती हो कि तुम्हारा कोई लवर है। कैलोरीन कहती है ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे प्यार करता हो और ना ऐसा कोई है जिससे मैं प्यार करती हूँ। तो वो कहता है ठीक है, तो मैं उसके लिए तुम्हारा प्रपोजल लेकर आया हूँ। अगर एडवर्ड तुमसे शादी कर लेगा ना तो वो हमारे कंट्री को छोड़ देगा और हमारे कंट्री के ऊपर हमला नहीं करेगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर जानती है कैलोरीन। एडवर्ड ऐसा इंसान है जो आराम से बहुत सारे लोगों को हरा देता है। उसके तलवार में इतनी ताकत है कि वो एक बार मारे तो एक बार में ही खत्म कर दे अपने दुश्मन को। और इसके अलावा उसके पास बहुत सारी मैजिक भी है। यह सारी बातें कैलोरीन जानती है क्योंकि उसने उसके बारे में सुना हुआ है, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानती है। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके फादर थोड़ा सा चिंता में आ जाते हैं। कैलोरीन जो होती है वह है इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और आपको तो पता ही है उसने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों किया है। फिर हम देखते हैं कि वह प्रिंस यहाँ से चला जाता है। कहता है कि अगर तुम उस रिश्ते को हाँ कर रही हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट अगर तुमने एक बार हाँ कर दिया तो तुम इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकती हो। तो वो कहती है कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरा कोई लवर थोड़ी है और ना ही कोई ऐसा इंसान है जिससे कि मैं प्यार करती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है प्रिंस और कहता है मुझे खुशी हुई तुमने जो है इस सिचुएशन को समझ लिया और अपना फैसला लिया। और कैलोरीन अपने मन की बात प्रिंस को कैसे बताए कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती है, उसकी बहन उसको बार बार परेशान करती रहती है। खैर यहाँ पर प्रिंस जो होता है वो हंसते हुए कहता है ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ से, ध्यान रखना। वो जो है यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वो बैठकर सोच ही रही होती है कि उसने सही किया या गलत किया। उसके फादर यहाँ पर कहते हैं कि बेटी, तुम्हें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम मना कर दोगी तो मैं जो हूँ उसे बता दूंगा कि हम शादी नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर कैलोरीन का मानना होता है कि अगर वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी तो वो अपने देश के लिए काम ही आएगी, इसीलिए उसने हाँ कर दिया है। वैसे भी वो कोई काम नहीं आती है। बट उसके फादर कहते हैं कि इस तरह से तुम्हें डिसीजन लिया है ये अच्छा नहीं है। बट अपने फादर को समझाती है कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही है, तो अभी क्यों ना चली जाऊँ। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि बेटी, अगर तुम चाहो तो इस शादी के लिए मना कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए अपने देश को छोड़ दूंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस देश पर रूल करने की। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, ना कि ये जो है कंट्री और ना का यहाँ की राज्य इम्पोर्टेंट है। अगर तुम चाहो तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम उसे मना कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो है कैलोरीन होती है वो बिल्कुल भी मना नहीं करती है। उसके फादर उसे हक करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत बड़ी हो और तुमने जो है बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं फादर, मैं कम से कम अपने देश के लिए काम आई, अपने लोगों के लिए काम आई, आपके लिए काम आई, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। और उसकी आंखों में आंसू होता है। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं मैं जब भी देखता हूँ तुम्हें तो तुम्हें देखकर मुझे याद आती है तो तुम्हारे मम्मी की, क्योंकि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मम्मी की तरह ही है। वहाँ पर वो बात कर रहा होता है किरण यानी कैलोरीन की मॉम की। यहाँ पर कैलोरीन और उसके फादर जो होते हैं वो यहाँ बातें करने लग जाते हैं किरण के बारे में कि कैसे वो बचपन में कितनी ज़्यादा सुंदर थी और कैसे कैसे वो जो है चीज़ों को संभालती थी।
रात भर उनके मुंह से कहानियां सुनना और सुनते सुनते सो जाना। कैलोरीन को ये बातें बहुत अच्छे से याद है। वो और उसके फादर जो है उसकी मॉम के बारे में ही डिस्कस करते रहते थे उसके जाने के बाद, जिससे कि हमें समझ में आता है कि उसके फादर जो हैं ऐसा पार्शलिटी नहीं करते हैं अपनी छोटी बेटी और बड़ी बेटी के अंदर। यहाँ पर कैलोरीन को अपनी मॉम के साथ घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था और उनकी मॉम जो है बिल्कुल एक खजाने की तरह थी उनके फैमिली के लिए। बट वो धीरे धीरे तबीयत खराब होने की वजह से उनसे दूर हो गई। हम देखते हैं एक मेड को जो यहाँ बाहर खड़ी होकर इनकी बातें सुन रही होती है। इसका नाम आइरिस होता है। आइरिस कमरे के अंदर आती है और कहती है, लेडी फ्लोरा, मैं आपको एक बात बताने के लिए आई हूँ। और वो उसके कान में जाकर ये सारी बातें बता देती है, वो एडवर्ड के प्रपोजल वाली बात। इस तरह की जो इंसान होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपको अपने लाइफ में जरूर मिलेंगे। अगले दिन हम देखते हैं फूल लेकर उसके डैड और यहाँ पर कैलोरीन दोनों जो है कब्र पे जाते हैं अपने मॉम की, किरण के कब्र पे। यहाँ पर जाकर वो लोग प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और वो बताता है कि किरण, तुम्हें पता है हमारी बेटी जो है ऑलमोस्ट जो है 18 साल की हो गई है और तुम्हें गए हुए यहाँ पर 16 साल हो गए हैं। हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है। आज मैं अपने साथ कैलोरीन को लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। कैलोरीन अब जिसकी जो है शादी होने वाली है। यहाँ पर कैलोरीन अपने आप को बताती है, अपनी मॉम से बताती है कि मॉम, मैंने जो है ये फैसला लिया है, मुझे उम्मीद है कि आप जो है मेरे फैसले से खुश होंगी। मुझे लगा कि मैं जो हूँ अगर ये फैसला लेती हूँ तो सभी के लिए अच्छा होगा। अगर आप होती तो मुझे एक अच्छा रास्ता दिखा पाती, बट आप नहीं हैं, तो आपका सोचकर ही मैंने ये डिसीजन ले लिया है। फादर के अलावा मुझे अब यहाँ पर कोई पसंद नहीं करता है। आप मुझे पसंद किया करती थी पर आप भी मुझे छोड़कर चली गईं, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही क्यों हुई, मुझे पैदा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर उसके फादर उसको देखते हैं और वो इमोशनल हो जाते हैं और उसे कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। बट वो खड़ी होती है और कहती है कि अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ किसी और कंट्री के अंदर एडवर्ड नाम के इंसान से शादी करने के लिए। अब मैं शायद आपकी कवर पर दोबारा नहीं आ पाऊंगी, इसीलिए ध्यान रखना मेरी मॉम। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ कैलोरीन जो होती है अपनी पैकिंग कर रही होती है। मन में वो बहुत ज़्यादा उदास होती है, अपने फादर से दूर हो रही होती है इसीलिए। बट उसकी बहन फ्लोरा यहाँ पर आती है और साथ में इरिस भी होती है। यहाँ पर फ्लोरा आकर कहती है कि लगता है तुम्हें प्रिंस एडवर्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। वो इतना ज़्यादा खून निकालेगा तुम्हारा, इतना हर्ट करेगा, इतना रुलाएगा तुम्हें कि तुम सोचोगे कि मैं यहाँ पर क्यों ही आ गई। पर कैलोरीन का मानना है कि वो कितना ज़्यादा उसे हर्ट करे, कितना भी रुलाए और कितना भी कुछ भी करे, बट उसे इससे बड़ा दुख नहीं मिल सकता है कि उसका जो मॉम है वो मर गई थी और उसका ब्लेम उसकी बड़ी बहन उसके ऊपर लगाती है। वो मन में ऐसा सोचती है। रात को वो बग्गी के सामने होती है, उसके पिता उसके सामने होते हैं, जो वो अपने पिता को कहती है कि थैंक यू फादर, जो भी आपने मेरे लिए किया। मेरी यहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। उसके फादर कहते हैं, मैं तुम्हारी जर्नी को देखकर बहुत खुश हूँ। फ्लोरा यहाँ पर देख रही होती है ऊपर से ही, वो उसे गुड बाय कहने के लिए नीचे नहीं आती है। उसके फादर उसे हक करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जो हो इस जन्म में मेरी बेटी बनी। मैं चाहूँगा कि तुम हर जन्म में मेरी बेटी बनो और तुम्हारी माँ किरण बने। कैलोरीन की आंखों में आंसू होता है, फिर भी वो बग्गी में बैठ जाती है क्योंकि उसे जाना होता है, उसे यहाँ पर नहीं रहना होता है। इसीलिए वो अपनी बड़ी बहन फ्लोरा की वजह से यहाँ पर दूर हो रही होती है। वो फादर से दूर नहीं होना चाहती, फिर भी उसे दूर होना पड़ता है क्योंकि उसकी बड़ी बहन फ्लोरा बहुत ही ज़्यादा बेकार है और बार बार उसे ताने देती रहती है, इसलिए वो दूर हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पहुँचती है तो बहुत सारे सोल्जर उसका वेट कर रहे होते हैं। वो आसपास बहुत सारे आदमियों को देखती है, देखकर चौंक जाती है। एडवर्ड नाम का जो सेनापति होता है वो हर आसपास हमेशा ऐसे सोल्जर रहते हैं और वो लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार होता है। जब वो जाती है उस एडवर्ड के पास तो वो कहती है कि मेरा नाम कैलोरीन है और मैं जो हूँ सेकंड डॉटर हूँ अपने मॉम कैरीन की। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है ये सब बताकर, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि अभी लाइफ में कौन कौन सी दिक्कत आने वाली है, इसलिए वो ऐसा करती है। हम देखते हैं कि सामने खड़ा होता है एडवर्ड और एडवर्ड भी चाहता था कि वो जो है सेकंड डॉटर कैरीन किसी के साथ शादी करे, पर पता नहीं वो ऐसा क्यों चाहता था। अब तो वो आगे से पता चलेगा। हम देखते हैं कि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें ताकि हम इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आएँ। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।